हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है घर आए बाल गोपाल। दोस्तों, किसी भी महिला को मां बनने से पहले ममत्व की भावना अपने अंदर जरूर पैदा करनी चाहिए। मेडिकल साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। कहानी प्रस्तुत है। पूरे 4 वर्ष हो गए हैं उसकी शादी को। शाम को पार्टी रखी गई है। कुछ खास दोस्तों को ही सपरिवार बुलाया है शशांक ने। मां को तो ये सब हमेशा से एक चोचला लगता रहा है, और सच कहें तो अब श्वेता को भी ये सब अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ शशांक की खुशी के लिए औपचारिकता निभाती है। उसे हंसी आ गई थी। क्या पता शशांक भी उसका मन रखने को ही ये सब कुछ करता हो। नहीं तो क्या उसका मन नहीं करता होगा कि कोई नन्हा बाँ फैलाकर उससे गोद लेने की जिद करे। माँ जी के व्यवहार में भी काफी अंतर आ चुका है। ताना तो नहीं मारती, मगर डॉक्टर को दिखाने को कई बार कह चुकी हैं। अपने बेटे से कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं होती, मगर श्वेता से कहती हैं। वैसे माँ जी गलत भी नहीं है। जिस दिन से बहू गृह प्रवेश करती है, सास दादी बनने का सपना देखने लगती है। पहले माँ जी उसके नाश्ता खाना सबका ध्यान रखती थी, पर अब पहले वाली बात नहीं रही। अभी भी बीच बीच में पूछ लिया करती हैं कि नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया, पर अब पहले जैसी चिंता नहीं झलकती उनकी बात में। पहले हरतालिका तीज या करवा चौथ जैसे व्रतों में रात को 3 बजे जगाकर खिलाती थी। अब बस कह देती हैं खा लेना। माँ जी को तो व्रत रखने के लिए डॉक्टर ने ही मना कर दिया है। शाम की पार्टी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। केशव और राकेश दोनों एक्सपर्ट हैं, सब कुछ अच्छे से कर लेते हैं, टोकने की जरूरत नहीं होती। फिर भी श्वेता ने एक बार देख लेना ठीक समझा था। श्वेता को कमी नजर आ ही गई थी। उन्होंने केशव को बोला था कि बरामदे में बच्चे के लिए इंडोर गेम्स की व्यवस्था भी कर दें। केशव ने स्वीकृति में सिर हिला दिया था। श्वेता स्वयं तैयार होने चली गई थी। अब वो पहले की तरह मन लगाकर तैयार नहीं होती थी, मगर फिर भी तैयार तो होना ही था। श्वेता ने पर्पल कलर की साड़ी निकाली थी। उसके पल्लू और बॉर्डर में वर्क था। तैयार श्वेता आईने के सामने गई थी तो आईने ने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे दाद दी थी। श्वेता अचानक पीछे मुड़ गई थी तो शशांक से टकरा गई थी। शशांक ने सांकेतिक भाषा में उसे खूबसूरत कहा था तो वो शर्मा गई थी। औरत सुलभ पिपाशा तो उसे भी थी, पर अब उसके मन में कहीं एक मां छुप कर बैठ गई थी। पार्टी शुरू हुई थी तो सब कुछ पहले जैसा ही था। सुंदरता की तारीफ, साड़ियों के बारे में पूछताछ कि किस दुकान से खरीदी है, आत्मश्लाघा, इतने से कम की साड़ी, वो पुरानी डिजाइन की ज्वेलरी तो हम लोग पहनते ही नहीं हैं, वगैरह वगैरह। हमारे बच्चे महंगे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वगैरह सारी बातों पर डिस्कशन हो रहा था।
श्वेता ने जरूरत अनुसार ही बातचीत में हिस्सा लिया था। अचानक श्रीमती चौधरी ने पूछ लिया था, श्वेता जी, कब तक प्लान कर रही हैं? अब तो काफी हो गया खेलना खाना, अब तो हमें सूट के लड्डू मिलने ही चाहिए। श्वेता चुप रहकर मुस्कुराती रही थी, हालांकि उसका मन रो रहा था। उसके मन की पीड़ा चेहरे पर भी छाने लगी थी। शशांक ने उसका चेहरा पढ़ लिया था और श्रीमती चौधरी के पास आकर बोला था, भाभी जी, आइए तो हाउजी जमाते हैं। देखे तो चौधरी साहब आज कितना जीत कर ले जाते हैं। सब लोग हाउजी खेलने बैठ गए थे। श्वेता ने हाउस व अन्य स्टेटस मिलाकर काफी रुपए जीत लिए थे। उसे लकी वुमेन घोषित किया गया था, पर उसका थका निराश मन उसे लकी मानने को तैयार नहीं था। एक सप्ताह बाद ननंद का फोन आया था कि नंदोई जी का ट्रांसफर हो गया है, वे ज्वाइन करने जा रहे हैं। वे बच्चों के साथ अकेली नहीं रह सकती, इसलिए वहां रहेंगी आकर 1 महीने। नंदोई जी के लौटने के बाद पैकिंग करेंगी, मकान मिलने पर साथ में जाएंगे। मां के चेहरे पर बेटी के आने की खुशी झलक रही थी। क्यों न झलकती, यहां सुनसान घर में वे भी ऊब जाती थी। बच्चे रहेंगे तो चहल पहल रहेगी। सच कहें तो श्वेता भी बच्चों के आगमन से उल्लसित थी। मम्मी और मामी में ज्यादा अंतर नहीं होता और वो मुस्कुराने लगी थी। कुछ दिन बाद ननंद आ गई थी। बच्चों के आने से पूरे घर में खुशियां छा गई थी। शशांक तो बिल्कुल ही बच्चे बन गए थे। उनका चेहरा देखकर श्वेता को आत्मग्लानि सी महसूस होती थी कि इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण खुशी से वो शशांक को वंचित रख रही है। श्वेता भी दिन रात बच्चों में खोई रहती थी। उनकी फरमाइशें पूरा करना, उनके खाने के लिए मनपसंद डिशेस बनाना, रात को उनके साथ चेस बिछाना आदि। शशांक को माँ जी भी श्वेता को खिला खिला देखकर खुश थे। मगर पराई दौलत से अपना घर नहीं भरता। 1 महीना बीत गया था और ननन को बच्चों के साथ वापस जाना था। तैयारी हो गई थी। सबके चेहरे लटक गए थे। बच्चे भी उदास थे। मामी का आंचल पकड़कर खींच रहे थे कि हमारे साथ चलिए। श्वेता की आंखों से अधिक उसका दिल रो रहा था। सबके जाने के बाद वो पूजा घर में आई थी। भगवान को प्रणाम करके उसने पूछा था, मेरा अपराध क्या है प्रभु? सब कुछ देकर भी आपने मुझे कुछ नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा बाल रूप तो तुम्हारे पूजा घर में है ही नहीं, फिर मैं तुम्हारे घर आऊं कैसे? श्वेता जाकर सो गई थी, इस निश्चय के साथ कि वो सुबह जाकर बाल गोपाल की मूर्ति जरूर लाएगी। दूसरे दिन उसने शशांक से छुट्टी लेने को कहा था। दोनों बाजार गए थे। बाल गोपाल की सुंदर सी पीतल की मूर्ति खरीदी थी और ढेर सारे फूल, माला, मिठाई, फल वगैरह खरीदे थे। घर में दरवाजे पर पहुंचकर श्वेता ने लाए हुए गंगा जल की शीशी से सिंहासन पर बिठाकर
बाल गोपाल को नहलाया था। फूलों की माला से सिंहासन को सजाकर वो खड़ी हो गई थी। शशांक आगे आगे रास्ते में फूल बिखरा रहे थे और श्वेता सिंहासन लेकर चल रहे थे। माँ जी घंटी बजा रही थी। घर में जैसे कोई उत्सव हो रहा था। पूजा घर में दीपक जलाया गया था। माखन मिश्री वो दही का भोग लगाया गया था। उसके बाद आरती की गई थी और बाल गोपाल मंदिर में विराजे थे। श्वेता की रोज की दिनचर्या में बाल गोपाल को सवेरे जगाना भी शामिल हो गया था। वो बड़े प्यार से पुकारती थी, उठो कान्हा, सवेरा हो गया है, उठ जा मेरे गोपाल, जल्दी से उठ जा। नाश्ते और खाना में पहले भी शुद्धता के साथ कान्हा को दिया जाता था। रात को कान्हा दूध पीते थे। वो श्वेता उन्हें मीठी मीठी लोरी सुनाती थी। शशांक को माँ जी भी खुश थे कि श्वेता प्रसन्न रहने लगी है और भी घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। वो श्वेता का व्यवहार देखकर ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे सचमुच घर में कोई छोटा बच्चा आ गया हो। दिन गुजर रहे थे और श्वेता में बच्चों जैसी चपलता आती जा रही थी। कभी कभी वो माँ जैसी गंभीर हो जाती थी। 2 महीने बाद श्वेता को अचानक उल्टियां आने लगी थी। वो जी मिचलाने लगा था। शशांक ने बदहजमी समझकर पहले तो घर में ही दवा दे दी थी, पर कुछ फायदा नहीं हुआ था तो डॉक्टर को दिखाना ठीक समझा था। डॉक्टर मालपानी ने लेडी डॉक्टर को दिखाने का सुझाव दिया था। लेडी डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए थे और फिर अकेले ही बाहर बैठे शशांक के पास आ गई थी। उसने शशांक से कहा था, बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो। क्या? शशांक जैसे चौंक पड़े थे। आप सच कह रही हैं? झूठ कहने का तो कोई कारण नहीं है, लेडी डॉक्टर ने जवाब दिया था। जाइए, आप अपनी वाइफ से मिल लीजिए। शशांक अंदर गए थे तो श्वेता अजीब सी उधेड़ बुन में लिपटी हुई छत को निहार रही थी कि डॉक्टर बिना बोले कुछ चली गई थी। शशांक ने अजीब सी मीठी आवाज में श्वेता को पुकारा था, मम्मी। श्वेता चौंक कर उन्हें देखने लगी थी। शशांक ने उसका माथा चूम कर कहा था, तुम्हारे बाल गोपाल दोबारा घर आने वाले हैं। श्वेता का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसके चेहरे का नैसर्गिक सौंदर्य शशांक एक टक निहार रहा था। शशांक के मन ने इस मां के मन को प्रणाम किया था। दूसरे दिन शशांक डॉक्टर मालपानी से मिले थे। वो सब कुछ बताया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि ऐसा होता है, ममत्व जब निखरता है तो कुछ रसायन शरीर में ऐसे भी बनते हैं जो गर्भाधान में सहयोग करते हैं। बाल गोपाल ने श्वेता के ममत्व को उभारा है। शशांक ने कहा था, डॉक्टर, सचमुच मेरे घर बाल गोपाल ही आएंगे। उसके नेत्र अश्रुपूरित प्रेम से छलक रहे थे। नमस्कार।